रमज़ान में रोज़े रखने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को बेस्ट वे में किस तरह से मैनेज कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आप देखना कि आपकी जो पूरी रूटीन है ना वो प्रॉपर एक अलाइंड वे में हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और इंशाल्लाह आप अगर MD-CAT एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो इंशाल्लाह आप उसमें बेस्ट स्कोर करोगे। 7 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1। टिप नंबर 1, Assalamu alaikum. I am Dr. Hira Usman doing my MBBS from SIMS Lahore. Welcome to Ultimate MD-CAT Success Series. If you want to score 190 plus in MD-CAT, pause this video right here and hit the subscribe button so you don't miss even a single video. टिप नंबर 1 हमारी ये है कि आप अपने लिए एक बेहतरीन सा स्केड्यूल बनाओ। आप देखो कि आपने किस घंटे बैठ के पढ़ना है, अपने लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ रमज़ान का जो आपको सूट करता है। अगर आप रात को अफ्तारी के बाद एक कुछ देर आप वॉक करो, रिलैक्स करो, तरावी पढ़ो, लेकिन उसके बाद अगर आप रात को अच्छा पढ़ सकते हो तो आप रात को पढ़ो। लेकिन अगर आप रात को बेहतर नहीं पढ़ सकते तो आप अपना टाइम टेबल इस तरह से डिज़ाइन करो कि आप दिन को पढ़ो। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक टाइम टेबल प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है उसका, वहाँ से आप देख सकते हो। उसमें मैंने 3 स्टडी ब्लॉक्स बनाए, ठीक है। टाइम टेबल पर डिटेल वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो इसी यूट्यूब चैनल पर। आप अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ, खुद से नहीं बन रहा तो वो टाइम टेबल फॉलो कर लो, ठीक है। आपका एक बेस्ट टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को मैनेज करो। खुद अपने लिए टाइम टेबल बनाओ, अगर नहीं बन रहा तो उस वाले टाइम टेबल को प्रिंट करवा के अपने रूम में जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे उसको रख लो। नंबर 2 पॉइंट हमारा ये है कि आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। देखो, रमज़ान का महीना है, हम लोग जो पढ़ रहे हो ना, आप जो भी पढ़ रहे हो, फर्स्ट करो आप MD-CAT के लिए पढ़ रहे हो, आप अपनी नीयत ये रखो कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी नीयत ये है कि मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर बन के मैंने सिर्फ ये नहीं करना कि आप सिर्फ एक नाम के डॉक्टर नहीं बन रहे। आप क्यों बन रहे हो? क्योंकि आप लोगों ने कल को लोगों के काम आना है। बहुत से लोग हैं जो आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं। आपकी नीयत अगर ये होगी ना तो अल्लाह ताला आपको खुद ही एनर्जी भी देंगे और आपके अंदर खुद ही एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और आपकी जब नीयत अच्छी होगी ना तो आपको पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। आप बेशक आप रोज़े की हालत में आपने कुछ खाया पिया नहीं हुआ, आप थके भी हुए हो, लेकिन फिर भी आप मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि आपको उस मेहनत का सवाब भी मिल रहा है, तो आपकी जो कह लो मेहनत है ना वो भी आप ज़्यादा करोगे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, अगर सिर्फ आपकी नीयत अच्छी है, आपकी इंटेंशन अच्छी है। दूसरी अपनी आप एक इंटेंशन ये रख सकते हो कि आप देखो कि आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड करा, आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड करें, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपने क्या करना है कि बस इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। हर रोज़ इनको रिपीट करो, इनको अपने आप को याद करो कि मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर जब आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपको ज़ाहिर उस चीज़ के लिए सवाब भी मिलता जाएगा और आप और ज़्यादा मेहनत करोगे। 3rd पॉइंट हमारा आता है कि आपने बीच में नमाज नहीं छोड़ी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो वो सो रहे होते हैं या उनकी नमाज मिस हो जाती है। तो आपने इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है कि नमाजें आपने ज़रूर पढ़नी है। अगर आप पढ़ रहे हो ना या अपना सिलेबस वाला पढ़ रहे हो, बीच में अज़ान होती है, तो आप उस वक्त जब नमाज पढ़ के आओगे ना तो जो आपकी एक कह लो कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, आपकी जो एक वो ब्रेक होगी ना, तो आपने ये वाली ब्रेक ज़रूर लेनी है और आपने नमाज ज़रूर पढ़नी है। और अगर आप उस टाइम पर नहीं उठ पा रहे हो तो आप अपने लिए कोई अलार्म लगा लो, अपनी रूटीन इस तरह से सेट करो या किसी में घर बड़े बहन भाई को, अम्मा अब्बा को बोल दो कि वो आपको उस टाइम पर उठा रहे, तो नमाज आपने हरगिज़ भी स्किप नहीं करनी। टिप नंबर 4 हमारी ये है कि आपने ना पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करनी है या फिर कोई भी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करनी है अपने पढ़ाई के दौरान। मैंने इंपॉर्टेंट इस पे सारे पे रिसर्च की थी, मुझे 3 इंपॉर्टेंट टाइम ट्रिक्स मिली थी कि आपने टाइम को मैनेज किस तरह से करना है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करनी है। उसमें क्या होता है कि आप 25 मिनट्स का अपना स्टडी सेशन रखो, उसके बाद आप कुछ देर की 5 मिनट की ब्रेक ले लो। अगर आप 25 मिनट ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह से करो, आप 50 मिनट्स का अपना स्टडी सेशन रखो और 10 मिनट्स की ब्रेक ले लो। इस तरह से आप लोग अपने स्टडी सेशंस रखो और फिर उसके बाद छोटी छोटी सी ब्रेक्स ले लो। अब अगर पढ़ रहे हो कॉन्टिन्यूसली 1-2 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर आप उसमें जैसे आपने 3-4 घंटे पढ़ लिया तो आप 20 मिनट की नैप ले लो। अब वो आपको लग रहा है कि 20 मिनट बहुत कम है, लेकिन 20 मिनट की नैप लेना एक शॉर्ट सी, वो आप लोगों के लिए सूटेबल है, ठीक है। साइंटिफिकली भी वो प्रूवन है कि इतना टाइम आपके ब्रेन को रिलैक्स होने के लिए इनफ है। तो आप अपनी स्टडी के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान स्मॉल ब्रेक्स ज़रूर लो। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली 4-5 घंटे के लिए पढ़े जा रहे हो, बीच में आप कोई ब्रेक नहीं ले रहे, इससे आप क्या है बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे। आप स्मॉल ब्रेक्स लो, ये नहीं है। और ब्रेक्स में ये नहीं है कि आप स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दो, वो आपकी ब्रेक 5 मिनट से लेकर 5 घंटे तक की हो जाए, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन आप इंपॉर्टेंट ब्रेक्स ज़रूर लो जो आपको रिलैक्स करे। टिप नंबर 5 हमारी ये है कि सहरी में आपने मेक श्योर करना है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ हेल्दी खाओ।
बहुत ज़्यादा घी में तले हुए पराठे ही नहीं खाओ, हेल्दी खाओ, फ्रूट्स लो, खजूर खाओ, दूध पी लो, चाय ना पियो, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें ना खाओ जो आपको लाइक कह लो कि लेजी करें, आपकी हेल्थ ख़राब करें। देखो हमारे पास ये जो महीना है ना, ये बेस्ट है, हम इसमें बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं और लाइक अपना बेस्ट अचीव कर सकते हैं, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल। तो मेक श्योर करो कि आप जब सुबह को सहरी में जो भी खा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। खजूर ले लो, बादाम ले लो, जो भी आपकी ब्रेन बूस्टिंग फूड्स है ना वो लो, ठीक है। लाइक फ्रूट्स ज़्यादा लो, बादाम खा लो, अखरोट है तो वो खा लो, ठीक है। लाइक इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करो। नंबर 6 हमारी ये है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी आपने अफ्तारी में। अफ्तारी में आपने समोसे, पकोड़े, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उनसे बचना है, वो नहीं खानी। जितना पॉसिबल हो सकता है ना आप हेल्दी चीज़ें ही खाओ अफ्तार में भी, और ओवर ईटिंग नहीं करो। जितना लाइक आपने खा रही है ना उसके बाद थोड़ा सा चल लो। अब पता क्या, अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा खा लोगे, ओवर ईटिंग कर लोगे, तो आपका लाइक स्टमक जब फुल होगा तो आपका जो सारा ब्लड फ्लो है वो कहाँ पे जाता है, मतलब साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हो तो जो आपकी सारी बॉडी की एनर्जी है, पूरा ब्लड फ्लो है जो वो गट में, एब्डोमेन में ज़्यादा है, और उसको डाइजेस्ट करवाने में आपकी बॉडी की ज़्यादा एनर्जी लग रही है। तो ऑटोमेटिकली ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन का जो पोटेंशियल है, वो फोकस का जो आपकी लाइक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और आपके जो लाइक डाइजेशन में जो है वो आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो इस वजह से बस मुनासिब खाओ, ठीक है। हाँ, गैप्स ले लेकर खाओ, ये नहीं कि एक बार में ज़्यादा खा लो। हाँ, रात को पूरी रात आप स्नैकिंग करते रहो, ठीक है, साथ साथ पढ़े, साथ साथ कुछ खाते रहो, लेकिन एक बार अगर आप ओवर ईटिंग कर लोगे तो उससे आपको नुकसान होगा, ठीक है। आपको नींद आने लग जाएगी, आपका फोकस नहीं मेंटेन होगा। तो ओवर ईटिंग से बचना, ओवर ईटिंग नहीं करनी। अच्छा, जो 7th और लास्ट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ना एज अ कंपनी पढ़ो, लाइक आपके पास किसी अच्छे स्टूडेंट की, फ्रेंड की, जो आपकी तरह मोटिवेटेड हो, उसकी कंपनी है होनी चाहिए। अब आप ऐसा है कि आप लोग हर वक्त स्कूल में नहीं रह सकते, या कॉलेज में नहीं रह सकते, अकेडमी में नहीं रह सकते, तो ऑनलाइन आप जैसे फर्स्ट करो व्हाइट कोट वॉरियर्स में अगर आप हमारे सेशन में इनरोल्ड हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी डिस्कशन ग्रुप होती है। तो फिर जब आपकी लाइक शाम को अकाउंटेबिलिटी हम लोग पूछते हैं तो हर स्टूडेंट्स आपस में उनकी एक हेल्दी इंगेजमेंट होती है, एक इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के दरमियान, ठीक है। इसी तरह जब डिस्कशन ग्रुप्स हैं, टीचर सपोर्ट वाला ग्रुप है, उसमें स्टूडेंट्स के आपस में इंटरेक्शन होती है। तो मेक श्योर करो कि आप इस तरह की एक ऐसी कंपनी जो आपको लाइक कह लो कि पुश फॉरवर्ड करे, जो खुद मोटिवेटेड हो, आपको भी मोटिवेशन दे, ना कि आपको नेगेटिविटी दे। इस तरह की किसी आप लोग अपने आप को सराउंड करो इस तरह के लोगों से, और लाइक आप एक रोज़ का टारगेट बनाओ आपकी। जैसे हमारे सेशन में क्या होता है, अब हम लोग बच्चों को बता देते हैं कि आज आपने इस चैप्टर के इतने लेक्चर्स करने, या ये टेस्ट आज आपका सॉल्व होगा। तो इस तरह का अगर आपके एक टारगेट्स होंगे ना, स्मॉल गोल्स होंगे, तो आप उनको अचीव करोगे। उससे आपका डोपामीन रश भी ज़्यादा होगा, और उससे आपको पता होगा अच्छा मैंने ये काम करना था, मैंने आज कर लिया, तो आप मज़ीद मोटिवेटेड होगे। तो गाइज ये 7 मेन इंपॉर्टेंट टिप्स थी, और जो टाइम टेबल है वो आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा मार्च बैच है वो स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 10th मार्च से। अगर आप उसमें इनरोलमेंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए एक प्रोमो कोड है रमज़ान 40। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको इस पर 40% डिस्काउंट मिलेगा। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।